सबसे पहले जय श्री सर। जय और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को फिर से मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मीटिंग की जो बात करेंगे उसमें सबसे पहले एक कहानी की बात शुरू करता हूँ। ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुना भी है, लेकिन इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इस कहानी को बार बार दोहराने से, रिपीट करने से यादें जो होती हैं ताज़ा होती हैं, लोग समझने को थोड़ा सा आसान होता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए। तो उसी कड़ी में देखते हैं कि जो कहानी है दो बच्चों की, और दो बच्चे जो नाम कुछ भी दे सकते हैं, अजय विजय जो भी हैं। तो दो बच्चे थे अजय और विजय नाम के, और ये दोनों बच्चे किसी गांव में रहते थे। और उस गांव में, उस एरिया में उस टाइम पे पानी का बिल्कुल किल्लत था, पानी नहीं था। पानी था लेकिन बहुत कई किलोमीटर दूर पे पानी था, लोग जाते थे वहां से पानी लेके आते थे, और काफी मशक्कत मेहनत करने के बाद पानी मिलता था। तब वहां पे पता चला कि जब वहां के सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए और बातचीत की, आपस में पंचायत हुआ, वहाँ का जो सरपंच था बोला कि भाई यहाँ कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए और कुछ लोगों को यहाँ पे जिम्मेदारी दिया जाए, कुछ या तो नौकरी दिया जाए, जिससे कि पानी लाके गांव को लोगों को दे, और उनका जो भी पैसा होता है उनको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। तो सभी लोगों ने इकट्ठा हुए, बातचीत प्रस्ताव पास हुआ, और उसमें से जो विजय था उसने बोला कि सर मैं थोड़ा अट्टा कट्टा था, बोला कि ठीक है सर, मैं इस काम को करूंगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि मैं, देखो आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बाल्टी के ऊपर जितनी बाल्टी का पानी लाएंगे उतने एक बाल्टी पे एक पैसा आपको मिलेगा। तो उसने बोला कि ठीक है चलो मैं करता हूँ। ये विजय ने शुरुआत की इस चीज की। और जो अजय था उसने क्या किया, उस अजय भी बोला कि चलो, विजय बोला अजय से कि चलो आप भी करो साथ में, बोला कि नहीं मैं ये काम को नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन तक बाद में काम करते करते कुछ सब महीना गया, कुछ कई महीने गुजर गए। तो डेली भाई सब जो विजय साहब थे अपना बाल्टी से पानी ले लेके आते थे और लोगों को देते थे, अपना पैसा लेते थे। लेकिन अजय के दिमाग में एक बात आया कि यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, इससे बहुत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी बीच में मेहनत करके विजय साहब ने अपना जो घर था, छोटा घर बना लिए, छोटी मोटी उनकी जरूरतें थी वो सब पूरा कर लिए। लेकिन अजय क्या करते थे कि उन्होंने सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने, उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम लगाता हूँ जिसके माध्यम से पानी डायरेक्टली गांव में पहुंचे और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा पानी लोगों को दे सकूं। इसी सोच में इन्होंने सोचा, अपना दिमाग लगाया और वहीं से खुदाई शुरू कर दिया। जो झील थी वहीं से खुदाई शुरू कर दिया। और जब खुदाई शुरू किया तो लोगों ने उसको देखा और हंसना शुरू किया कि ये बाप पागल हो गया है, क्या कर रहा है, कुछ काम धाम तो है नहीं लेकिन फालतू में खुदाई कर रहा है। लोग हंसते रहे, बोलते रहे लोग। तो वो बोलता था कि आप लोगों को समझ में बात नहीं आई कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि जो विजय थे काफी, मतलब उतना वो ताकत नहीं रही। और फिर उनका जो लड़का था, वो उनका लड़का भी उसके साथ में लग गया, और वो भी पैसा कमाने लगा अपने पिताजी के साथ में, और दोनों मिलके पैसा कमाए। उसी बीच में जो अजय थे, उनका जो अपना काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, उनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा पाइपलाइन जो खुदाई कर रहे थे, वो पाइपलाइन झील से लेकर गांव तक लाके उन्होंने पाइपलाइन बिछा दिया। और जब पाइपलाइन में था तो वह सिस्टम लगाया, और सिस्टम लगा के पानी चालू किए। और पानी चालू करने के बाद जब गांव में पानी आने लगा तो लोगों को, मतलब एक ऐसा लगा, अचंभा सा महसूस हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो वहां पे अजय साहब क्या किए कि लेके टोटी को वहां बैठ गए, मतलब उसके नल को चालू कर दिया और बोले कि आप जिसको जितना पानी चाहिए आप लेके जाओ, पैसे दो। अब लोगों को और आसानी से पानी मिलने लगा। और खुशी महसूस होती थी लोगों को, यार इतना आसानी से यहाँ पे पानी मिला। लेकिन जो विजय थे, इतना मेहनत करते थे, उनका भी पता ये चला कि उनको उतनी ताकत नहीं थी, वो सारी चीजें नहीं थी, उनके अंदर थकावट से आने लगी। और अजय साहब क्या किए कि पानी भर, मतलब देने लगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से पानी लेने लगे और कम रेट में देने लगे। क्योंकि उनको इतना मेहनत करना नहीं पड़ता था कि उनको, क्योंकि उनको जो मेहनत करना था मेहनत कर लिए थे। और मेहनत अब खत्म हो चुका था, सिर्फ पैसा कमाने की बारी थी।
तो उन्होंने क्या किया, पैसा कमाना शुरू किया और बहुत बड़े अमीर उस एरिया के आदमी बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम लागू किया था वहां पे। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो सेम सिस्टम जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को लगता होगा कि हम जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं या करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखते हैं बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, क्या करता है, इसको कुछ इनकम नहीं आता है, हाँ बेवकूफ की तरह घूमता रहे, लोगों से बात करता है, ऐसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए जो हम करते हैं, जो मतलब करते हैं मतलब दिल से और सिस्टम से करते हैं, ऐसा नहीं फालतू वाला काम नहीं। इसमें भी जो सिस्टमेटिक कर रहा है और लोगों से बात कर रहा है, होम मीटिंग कर रहा है, जूम पे मीटिंग कर रहा है, जिस तरीके से लोगों से संपर्क में बातचीत हो रही है, तो उस समझिए कुछ दिनों तक बहुत पैसे तो नहीं आते, लेकिन जैसे आपकी पाइपलाइन तैयार हो जाएगी, यकीन मानिए पूरे जिंदगी में आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ पैसे ही पैसे आएंगे। लेकिन सिर्फ पैसे अपने लिए नहीं आएंगे, अपने साथी जितने लोग हैं, जो लोग इस साथी इस सिस्टम में अपने साथ में, सभी को बहुत कुछ आने वाला है। तो अब जानते हैं कि पहले की हाई नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, पहले तो ये जानना है कि हम, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कर ही रहे हैं और पहले से कर रहे हैं, तो फिर इसमें आने की जरूरत क्या है, क्यों आ गए इसमें, वो बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पे आने का जो मकसद है क्या है। क्योंकि देखिए अभी आप और हम इससे पहले जहाँ भी काम कर रहे थे, किसी की नौकरी कर रहे थे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वहां से ऐसा लगता था या लग रहा है कि बहुत बड़ा हम वहां से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ बड़ा करूं, बहुत सारे इनकम कमाऊं, अपने परिवार को, अपने जो भी फैमिली के अंदर है उनको बहुत सुख दूं, उनको बहुत सारी चीजें दूं, लेकिन उनके पास कुछ ही ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसी जगह चीज नहीं है, जिसके इनकम का जरिया नहीं है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें उनको दे सके। यहाँ पे क्या है कि आपको वो ऐसा एक हथियार है, ऐसा एक सिस्टम है यहाँ पे कि अब वो सारी चीजों को आप उपलब्ध कर सकते हैं और लोगों को करा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी ऑफिस के, बिना किसी कंपनी फैक्ट्री या किसी चीज को लगाए, यहाँ पे एक सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। लेकिन इनकम ही नहीं ले सकते हैं, आप इसके साथ साथ अपने इज्जत, शोहरत, सम्मान, सर्कल, बोलते हैं कुल मिलाकर अगर यूं बोला जाए कि एक मुकम्मल पैकेज है जिंदगी का जो हमें चाहिए। ये चीज, इसके लिए यहाँ पे बिजनेस को हम या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को यहाँ पे लोग करने आते हैं। शुरुआती दौर में क्या होता है कि लोग तो समझते नहीं, किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे या किसी तरीके से इस सिस्टम में आ जाते हैं। लेकिन जब तक हम उस बंदे को, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो नया बंदा आता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको कुछ पता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब अनभिज्ञ होता है इन चीजों से। तो अब हमारा जो एक फर्ज होता है, हमारा एक धर्म होता है इस बिजनेस को लेके कि सबसे पहले तो अपने को एजुकेशन लें, अपने सीखें इस चीज को, तभी जाके हम किसी को बता सकते हैं। लेकिन एक चीज और जानना जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं, तो इसमें आने से पहले या आ गए हैं तो पहले देखें, इसके बारे में स्टडी करें कि जहाँ पे अपन हैं, जिस जगह पे हम आ गए, ज्वाइनिंग भी हो गई है उससे, क्योंकि उससे पहले किसी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लेकिन मान लीजिए कि आप आ ही गए हैं, तो फिर आप इसको थोड़ी इसके बारे में स्टडी करें कि जिस जगह, जिस सिस्टम में, जिस इंडस्ट्री में हम आ गए, वाकई इसमें हम अगर पूरी जिंदगी अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो कंपनी के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है कि कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो चेयरमैन बोल सकते हैं, जो फाउंडर है, वो कैसा है, उसकी सोच क्या है, उसकी दूरदृष्टि क्या है। फिर कंपनी के पास जो सारी चीजें होनी चाहिए, क्या खुद का प्रोडक्शन है, और है तो कितना है, कितना बाहर से लेता है, और इसका जो पे आउट है कैसा है, इसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। इन सारी चीजों को आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे, तब तक पता चलेगा कि आप कहीं भी जुड़ जाएंगे तो वो सब फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जरूरी है कि उसके साथ साथ आप इन सारी चीजों को पहले देखें, खोजें, जाने, तो और बेहतर तरीके से आपके अंदर एक आत्मविश्वास के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखिए, लोगों को लगता है कि हम जैसे मार्केट के अंदर अक्सर जाते हैं, तो वहां पर क्या था, अरे मैं तो करके छोड़ दिया, मैंने मार्केटिंग किया था, मैंने क्या किया था, और इतने मेरे को फंसा दिया, इतना पैसा लिया, उतना पैसा लिया, उसने उसको अभी मैंने पैसा दिलाया, उसका भी दिलाया, उसका भी फंस गया, मैं चारों तरफ से फंस गया हूँ,
कंपनी सब चीट करती है, इस कंपनी गड़बड़ है, ये है वो, दुनिया का काम करना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग ये एक चीज जानिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है, उसका जो एक डेफिनेशन देखें तो क्या है। उसका डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक मतलब है, एक अर्थ है, वहां पे आपसे 1 रुपया न तो लेना होता है न तो देना होता है। आपकी ज्वाइनिंग फ्री होती है, ज्वाइनिंग के लिए आपको 1 रुपया देना नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भी पैसे का लेन देन हो रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। आप लोग इसको दिमाग में डाल लीजिए। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो पैसे का लेन देन होता है, ना वहां पे कुछ किसी से जमा कराया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक चीज होता है। वो क्या होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो सच में होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, जहां पे आपको प्रोडक्ट को, अपने सामान को, जो अपने यूज करने वाला सामान हो, उसको हमसे परचेज करते हैं या तो सेल करते हैं। इसी दो चीज से यहाँ पे पैसे आते हैं। अगर इस तरह से कि आपकी कंपनी जहाँ पे है, इस तरह का मामला है कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है और डेली बेस पे आपका रोजमर्रा का प्रोडक्ट है वहां पे, और आपको परचेज करने से पैसा आता है या सेल करने से पैसा आता है, वो समझ लीजिए कि आपका डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल बेहतरीन है। इस चीज को आप समझ लीजिए, इसका एक डेफिनेशन। वैसे जानते बहुत लोग हो, ऐसा नहीं कि मैं बताऊं तो लोग जानते हैं, लेकिन इसको एक तरीके से जानना बहुत जरूरी है, गहराई में जानना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी, जैसे मैंने बताया कि लोग पहले प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, सबसे पहले हमको और आपको देखते हैं, आपको, आपके विश्वास को, आपके आत्मविश्वास को देखते हैं, आपको जोश को, आपके जुनून को देखते हैं, आपके सारी ऐसी चीजों को देखते हैं कि आपके अंदर है क्या। क्या आपके साथ वो एकदम खुश है, एक्साइटेड है, आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर वो जुनून है, ये सारी चीजें आपके अंदर है, तो फिर आपके साथ में लोग आना, सॉरी, चाहते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें अपने अंदर डालनी पड़ेगी, और जब तक अपने अंदर सारी चीजें नहीं डालेंगे तब तक पता ये चलेगा कि हमारे साथ बहुत लोग नहीं आ सकते। तो ये जो विश्वास है, विश्वास क्या होता है कि ये विश्वास खरीदा नहीं जा सकता है। आपको मार्केट के अंदर एक ऐसा विश्वास है, अपना गुडविल बना के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लोग देखें तो बस आपको ये समझ लें कि नहीं, ये बंदा है जो इसके साथ में अपन काम कर सकते हैं। आपको गुडविल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ दिन के बाद उस कंपनी में, कुछ दिन के बाद उस कंपनी में, कुछ दिन के बाद उस कंपनी में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एक जगह टिके रहें, क्योंकि कभी भी कामयाबी टिकने से ही मिलती है। अगर आप किसी जगह पर टिकेंगे नहीं तो आपको कामयाबी निश्चित रूप से नहीं मिलनी है। टिकना बहुत जरूरी है। उतार चढ़ाव जिंदगी में, बिजनेस में आना ही और आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि बिजनेस है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी के अंदर दुख सुख आते रहती हैं, अगर जब तक आदमी जिंदा है, मर गया तो बात खत्म। तो जिंदा होने का सबूत है कि उसके जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उसी तरह बिजनेस को कर रहे हैं तो उसका एक सबूत है कि हम बिजनेस को, हमारा जो नीचे ऊपर हो रहा है, समझ लीजिए कि बिजनेस हम कर रहे हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट में जो है, ड्रीम होना बहुत जरूरी। क्योंकि जब तक किसी भी सपने को लेकर किसी जगह पर आप नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। देखिए, हम क्या करते हैं कि नौकरी करते हैं, नौकरी में हमारा कोई सपना नहीं होता। क्या सपना होता है? ये होता है कि मैं जाऊंगा किसी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं पे भी मैं काम करूंगा, 10-20 हजार 30 हजार रुपया मिल जाएगा, तो मेरे बाल बच्चों का लिखाई पढ़ाई का, इसके बाद उनके एजुकेशन का, इसके बाद उनका हेल्थ का, अपने जो भी खर्च है रोजमर्रा की चीजें, वो सारी पूरी हो जाएंगी। बाकी बड़े सपने के भी उनके अंदर आते ना, आएंगे भी कहाँ से, क्योंकि उतना उनके पास वो हो ही नहीं पाता, सैलरी हो ही नहीं पाएगी। तो कभी भी जो हमारे जो ड्रीम है, हमारे सपने हैं, उसको पहले नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आना पड़ेगा। क्योंकि सपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही पूरा हो सकता है, और बाकी कभी किसी भी नौकरी में, किसी भी सर्विस में नहीं हो सकता है। तो जिसके पास बिल्कुल मजबूत तरीके से, बिल्कुल एक बोलते हैं ना, अडिग सपने हैं, बड़ा सपना है, और उस सपनों को एकदम मजबूती के साथ पकड़ के उसको लेके आदमी चलेगा, इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में चलेगा, तो वही वहां पे टिक पाएगा और जीत पाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। बार बार आप सुनते हैं कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। बॉस कौन है मालूम है?
बॉस हमारा जो है यहाँ का सपना है, ड्रीम है, ड्रीम ही हमारा बॉस है। अगर हमारे पास ड्रीम नहीं है ना, तो हम डेली अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे, डेली हम अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमारे पास हमने क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितने लोगों को हम देखिए। बहुत जरूरी है इसमें कि लोगों की जिंदगियों को बदलना, अपनी जिंदगी को बदलना नहीं। जो इंसान यहाँ पे अपनी जिंदगी को बदलने के आया है, यकीन मानिए कुछ दिन के बाद वो बिल्कुल यहाँ से आउट हो जाएगा। जब तक आप अपने साथी को, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, उनके जिंदगियों को आप नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो बिल्कुल अपने को ये चीज मान के चलना है कि मेरे जितने भी साथी हैं उनकी जिंदगी को बदलना है। लेकिन उसमें सच्चाई एक और है, उसमें सच्चाई एक और है कि उसके साथ ही हम जिंदगी उसकी बदल सकते हैं जो चाहता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके हम पीछे पड़े रहते हैं कि भाई मैं तेरे साथ मिलकर काम करूंगा, फिर अच्छा काम होगा, मैं तेरे सपने को पूरा कराऊंगा, मैं तेरे को अचीवमेंट कराऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल भागता रहता है। नहीं 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 नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसका आपका हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है, बेकार जाता है, समय एकदम बेकार होता है। इसलिए आप पहले पहचाने, उसको जानना भी जरूरी है कि किस व्यक्ति के साथ अपने को काम करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने सपने के साथ टिकना और लोगों को टिकाना, लोगों के सपनों के साथ सके, कि लोगों का भी सपना होना चाहिए, उनका भी ड्रीम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, दिक्कत है। तो इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उन सारे चीजों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अपने अंदर अपना जो स्किल है, अपना जो स्किल डेवलपमेंट है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके अंदर वो स्किल नहीं है, जब तक आपके अंदर वो सीख नहीं है, जब तक आपके अंदर वो एजुकेशन नहीं है, वो मतलब दक्षता नहीं है, तब तक आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते और बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि उस काम के, जिस काम में हमें, चलो ये तो अपन डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात छोड़ के किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, जब तक उसके अंदर विशिष्ट नहीं हम बनते हैं, तब तक हमें क्या होता है कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं होता है। लेकिन इस सिस्टम में देखें, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में देखेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत जरूरी होता है कि अपने, जैसे मैंने बताया कि स्किल को डेवलप करना, अपने आप को डेवलपमेंट का एक ऐसा उसके अंदर डाल देना जो हमारे अंदर सिर्फ बाहर निकले हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जूम मीटिंग होती है, उसमें आना पड़ेगा। आपके पास वीडियो बहुत है, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। आपको ऑडियो बहुत से उसके भी नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे बुक्स, बहुत से ऐसे सारे चीजें हैं, बुक्स है अपने पास, जो कि आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपके समझ लीजिए कि ऐसा आग लगेगा कि आप काम करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को जब हम पढ़ते हैं, बुक को, जूम वेबिनार सेमिनार जो भी होता है, अब तो फिजिकली भी होने लगा है, इन सारी चीजों को करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा ऐसा स्किल आता है, एक ऐसा बेहतरीन कला आता है काम करने का, जिससे कि आगे चल के हम बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। और बिना सीखे जिंदगी में इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखेंगे जितने बड़े बड़े लीडर है अपने अपने यहाँ से, अच्छा बाहर कहीं भी देखेंगे, सभी यही बोलते हैं कि जब तक इंसान सीखेगा नहीं, तब तक कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। सीखना बहुत जरूरी है। और जो प्रेजेंटेशन करते हैं अपन, किसी को प्लान शो करते हैं, तो इसमें जान लीजिए कभी भी हमको और आपको अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं, मतलब बिल्कुल डिपेंड नहीं होना है कि नहीं मेरा अपलाइन ही आएगा तो प्लान शो करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, चलो ठीक है वो तो उसका काम। ऐसा नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप भी अपलाइन है, आप कहाँ कहाँ जाएंगे। अपलाइन कोई सुपरमैन तो होता नहीं है कि जहां जो बुलाए चला जाएगा। हाँ, ये जरूरी है कि सीखते वक्त जब शुरुआत होता है, उस वक्त अपलाइन की जरूरत पड़ती है और उस वक्त अपलाइन आपका सपोर्ट करता है। लेकिन आप चाहें कि हमेशा और हमेशा अपलाइन आपके साथ में काम करेगा, तो वो समझ लीजिए कि बहुत आगे आदमी जा नहीं सकता है। और एक चीज और है कि कभी भी अपने को, अपने सपनों को बड़ा पाना है, उसको अचीव करना है, या सफलता लेनी है, कामयाबी लेनी है, तो यकीन मानिए अपने अंदर लीडरशिप लानी पड़ेगी। जब तक अपने अंदर लीडरशिप नहीं आएगा, तब तक हम कभी भी कामयाब, सफल नहीं हो सकते। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 दिन में
2 महीने में 4 महीने में लीडरशिप आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्रयास करेंगे, उसको सीखेंगे तो लीडरशिप आएगा, और जब लीडरशिप आएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो इस चीज को हमें बहुत जरूरी है सीखना और जानना। दूसरा, डुप्लीकेट करना। अभी देखेंगे साहिल सर वगैरह जो भी जितने लीडर है सभी बोलते हैं कि डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। आपके टीम के अंदर जितने ज्यादा लीडर बन जाएंगे, जितने ज्यादा लीडर उतनी बड़ी कामयाबी। आप अगर सच में बिल्कुल अपने आप को डेवलप कर लिए और सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं और अपने जैसा लोगों को बना रहे हैं, तो आपका बिजनेस बिल्कुल बड़ा होगा और लगातार होगा और हमेशा के लिए होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि डुप्लीकेशन करना इस बिजनेस में अपने जैसे लोगों का। अपने जैसे मतलब क्या? अपने जैसा ना कि कुछ नहीं करे तो इसे बना देना। अपने जैसे मतलब ये कि आप बिल्कुल आप जिस तरह से स्किल ले रहे हैं, जिस तरह सीख रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस तरीके से सारी चीजों को आप अपने दूसरे अपने साथियों को करते हैं, अपने टीम के सभी लोगों को करते हैं, तो यकीन मानिए काम बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होने वाला है। तो अभी टाइम भी खत्म हो रहा, तो मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करते हुए आज की बातों को बंद करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।